हथुआ प्रखंड के सौरेजी गांव में नाले के लिए बरसों से तरस रहे हैं लोग। बरसात में बढ़ जाती है परेशानी। अब पेट के किसी भी समस्या के इलाज के लिए दिल्ली, गोरखपुर या पटना जाने की जरूरत नहीं। मीरगंज में ही मिल रहा है बड़े शहरों जैसा बेहतरीन इलाज, वो भी आधुनिक तकनीक के साथ। पुष्पा मेडसिटी हॉस्पिटल मीरगंज में अपोलो जैसे बड़े अस्पतालों के अनुभवी डॉक्टर हेमंत गुप्ता के द्वारा बिना चीरा और टाका लगाए दूरबीन और लेजर विधि से आधुनिक और सुरक्षित इलाज, आंत, किडनी और महिला संबंधित सभी प्रकार के ऑपरेशन। हथुआ प्रखंड के सौरेजी गांव स्थित वार्ड नंबर 1, 2 और 3 में पीसीसी सड़क बन जाने के बाद भी सड़क के दोनों तरफ ग्रामीणों द्वारा अतिक्रमण कर लेने और नाले के पानी को गिराने का उचित जगह नहीं मिलने के कारण इन वार्डों में लगभग 500 से 600 लोग परेशान हैं। बरसात के दिनों में यह समस्या और अत्यधिक बढ़ जाती है। देखा जाए तो मेरे यहाँ बड़ी समस्या, सबसे बड़ी समस्या तो नाला का है। जो नाला से काफ़ी लोग हमारे गांव के लोग प्रभावित रहते हैं। जैसे 1 नंबर हुआ, 2 नंबर वार्ड हुआ, 3 नंबर वार्ड हुआ, 4 नंबर वार्ड हुआ, कम से कम 500-600 लोग हमेशा एकदम पानी से जूझे रहते हैं। पानी अपने अपने व्यवस्था करके लोग पानी गिराते हैं। नाला के यहाँ कोई समस्या, पूरा समस्या बना रहता है। और एक्चुअली एक और बात है कि नाला के पानी गिराने का भी कहीं जगह नहीं है कि हम लोग यहाँ का जो भी मुखिया है, जो लोग हैं, गिरा दें, तो उसका समस्या तो बना रहता है। तो अभी तक सॉल्व क्यों नहीं हो पाया? अब सॉल्व वही है कि अब ज़मीन, मुखिया जी तो बोलते हैं कि ज़मीन की समस्या है, ज़मीन तो मिलता नहीं है। तो हम लोग भी काफ़ी ज़मीन को मतलब खोजबीन किए, लेकिन ऐसा ज़मीन मिला नहीं। अच्छा, ये बताइए कि इस समस्या से इस गांव के कितने घर जो है परिवार प्रभावित है? कम से कम 500-600 लोग प्रभावित रहते हैं। एक और बात है कि जब भी बारिश उरिश आती है तो वहाँ झगड़ा होने का बार बार समस्या बना रहता है। पानी गिरने कहीं जगह नहीं मिलती है कि पानी कहाँ जाए, कहाँ गिरे। और नाला हो जाए तो साइड से पानी निकल जाएगा। अच्छा, इस चीज़ को लेकर कहीं शिकायत किए आप? कई बार बात उठी है, लोग उसको ध्यान नहीं देते हैं। कहाँ शिकायत किया गया? कहाँ? अरे गांव में तो होता है। मुखिया जी के पास आपकी हम लोग मुखिया है, सरपंच है, और कहाँ करेंगे हम लोग। फिर भी अभी तक मतलब कोई सुनवाई नहीं है। मुखिया जी भी टाल रहे हैं, सरपंच साहब भी कोई रास्ता नहीं निकाल रहे हैं, और घरों में पानी ढुकते जा रहा है। वहीं इस विषय पर हमने वर्तमान मुखिया अफरोज खान से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि तीनों वार्डों में नाले को लेकर बरसों से समस्या है। इस संबंध में मैंने वरीय अधिकारियों को कई बार पत्रचार किया, लेकिन अधिकारियों से कोई जवाब नहीं मिलता है। नाला और बाकी की जो भी सुविधाएं हैं, ग्राम स्तर पर हम लोग उसी के लिए आए हुए हैं। बट समस्या ये है कि वार्ड नंबर 1 में, वार्ड नंबर 2 में और वार्ड नंबर 3 में सड़क के किनारे एक तो ज़मीन नहीं है, लोग अतिक्रमित करते हुए उसको पकड़ते चले गए हैं, जिसको वरीय अधिकारी तक हमने पत्राचार किया है, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं देता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि 1 नंबर वार्ड, 2 नंबर वार्ड और 3 नंबर वार्ड से अगर ड्रेनेज सिस्टम शुरू भी किया जाता है तो पानी को जो डंप करना है तो उसके लिए कोई जगह नहीं है, जिसकी वजह है कि नाला नहीं बन पाया है। हमने अथक प्रयास किया है। और इसी के साथ एक और समस्या है कि ग्राम सभा के अधिकार को जो है सरकार के द्वारा सीमित कर दी गई, यूँ कह लीजिए कि बांध दिया गया है। ग्राम सभा में कोई भी प्रस्ताव पारित करके और हम लोग उसको अपने स्तर से कार्य नहीं करा सकते हैं। सरकार उस पैसे को छोटे छोटे भागों में इस तरह से बांट दी है कि एक नाले को अगर हम बनाने भी जाएं तो 200 से 300 फीट बनाएंगे कि पैसा ख़त्म हो जाता है। और वही अगर हम लोग देखते ग्राम सभा का अधिकार रहता तो उसके हिसाब से पैसे को कहाँ प्रायोरिटी वाइज ख़त्म करना है, उस हिसाब से आदमी काम करता तो अच्छा और भी विकास होता था। हमने प्रयास किया है, बट समस्याएं अतिक्रमण की है और पानी गिराने की है, इसी वजह से नाला नहीं बन पाया है।